हाय एवरीवन। आज हम लोग सबसे पहले यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं समष्टीय समुच्चय कहते हैं। और फिर उसके बाद जो है हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम, ये वेन आरेख जिसको हम लोग कहते हैं, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट जिसको हम लोग कहते हैं ऐसे यूनिवर्सल सेट, समष्टीय समुच्चय, इसको हिंदी में कहते हैं समष्टीय समुच्चय। देखिए यूनिवर्सल सेट होता क्या है, तो सबसे पहले देखिए एक हम कंसीडर करते हैं, एक सेट पर हम लोग विचार करते हैं। एक सेट ले लेते हैं, मान लेते हैं, उसका नाम एस दे देते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी, और इसके कुछ हम उपसमुच्चय लिख लेते हैं। तो ये एक निश्चित कोई सेट लिख रहे हैं, कोई यह एक निश्चित सेट है, और इसके कुछ हम उपसमुच्चय लिख लेते हैं। उसका नाम दे देते हैं ए सेट के रूप में, बी सेट के रूप में, सी सेट के रूप में, 3 सेट। तो अब हम लोग लिखते हैं इसमें ए बी एफ जी, इसमें एलिमेंट्स हैं। और इसमें मान लेते हैं डी है, इसमें मान लेते हैं ए है, ई है, ए है और कितना है, ई है, मान लेते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि एक एस बराबर कोई एक डेफिनेट निश्चित सेट लेते हैं। ये एक निश्चित सेट एस बराबर हो गया, और इसके जो है ये ए सेट, बी सेट, सी सेट्स जो है, ये सब इसके मान सबसेट्स हैं। आप लोग पढ़े हैं, सबसेट पढ़े हुए हैं कि अगर मेरा ए और बी कोई 2 सेट लेते हैं, अगर ए मेरा सबसेट होगा बी का, ए इज सबसेट ऑफ बी, यदि ए के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, ए के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वह सेट किस में होना चाहिए, बी में हो, तब हम लोग ए को कहते हैं सबसेट किसका, बी का। यानी कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कंटेनिंग इन सेट बी, देन सेट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। बिल्कुल आसान है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, देखिए कि इस तरह से हम लोग एक कंसीडर करते हैं, सेट लेते हैं, और इसके हम लोग ए बी सी में इसके सबसेट्स को लिख लिए। ये भी सबसेट्स है, चूंकि ए का जितना भी एलिमेंट्स है वह एस में होगा। देखिए ए बी एफ जी, ए बी एफ जी सबसेट है ए किसका, एस का। फिर बी भी सबसेट है एस का, देखिए डी है, इसमें भी डी है। फिर देखिए इसमें ए डी है सी सेट में, देखिए इसमें भी है ए और डी। तो यानी कि इसके टोटल एलिमेंट्स इसमें हैं। तो हम लोग मतलब इसके टोटल एलिमेंट्स किस में है, एस में है। तो सी जो है यहाँ सबसेट है किसका, एस का। यहाँ बी सबसेट है किसका, एस का। ए सबसेट है किसका, एस का। तब अगर ऐसा हो तब यह निश्चित जो सेट जो है, इसी को तब हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट कहते हैं। मतलब अगर जो आप निश्चित सेट लिए हैं, इसके हम लोग सबसेट्स इस तरह से लिख लेते हैं, और उसके बाद अगर ये सब सबसेट्स होंगे तो ये जो सेट जो हम माने थे, जो निश्चित सेट पे जो कंसीडर जो किए थे, इस सेट को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समष्टीय समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, एस से या डिनोट करते हैं, या बड़ा वाला यू इस तरह से, या आप ओम से भी, या आप लोग इसको एक्साई, इसको हम लोग एक्साई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, एक्साई। तो आप ऐसे भी, या ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, आप इस तरह चारों में से किसी तरह से आप यह सार्वत्रिक समुच्चय जो है, जिसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, आप जो है डिनोट कर सकते हैं। यानी कि विशेषतः हम एस या ये यू के द्वारा हम इसको लिखेंगे। तो यही होता है आपका यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे एक हम लोग इस पर देखते हैं कि क्या यह यूनिवर्सल सेट है। एक लिया जाए कोई सेट, निश्चित सेट, उसके सबसेट्स भी हम लिखते हैं, देखते हैं फिर भी वह यूनिवर्सल सेट है।
जैसे मान लेते हैं s बराबर 1 2 3 4 5 6 7 और हम लोग a बराबर ले लेते हैं 1 5 7, b इक्वल्स टू 5 7 8, c इक्वल्स टू 1 2 3 एंड d इक्वल्स टू 5 5 8 ले लेते हैं या 5 7। तो क्या आपका ये अब हम लोग कहेंगे कि यह यूनिवर्सल सेट है? तो सबसे पहले देखते हैं ये आपका जो है सबसेट है S का, यानी कि यहाँ देखते हैं A इज सबसेट ऑफ S, A इज सबसेट ऑफ S। एकदम सही बात है, क्योंकि एक सेट A में जो जो एलिमेंट्स है वह सेट S में है। 1 5 7 1 5 7 ये आपका सबसेट है। दूसरी बात B देखिए तो B सबसेट S है, देख लेते हैं 5 7 8 5 7 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो ये आपका सबसेट जब नहीं है यानी कि B इज नॉट सबसेट ऑफ S, तब हम लोग कहेंगे यह आपका तब समष्टीय समुच्चय से यूनिवर्सल सेट तब ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ यूनिवर्सल सेट। अगर यूनिवर्सल सेट होता तो इसका जितना भी ये सब सेट है या जो निश्चित सेट जो कंसीडर किए हैं यह टोटल इसका सबसेट होता। ये सब जितने भी सेट हैं ये जो आप देख रहे हैं ये सारा सेट्स जो होता इसका सबसेट होता। या हम ये कहते दूसरी भाषा में अनदर लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कि यह S जो है यह क्या हो, इसको अधिसमुच्चय बोले थे। S जो हो अधिसमुच्चय हो S का। अगर हम लोग इसी भाषा को इस तरह से अगर A सबसेट S है तो हम इसी को S ऐसे करके भी कह सकते हैं। तो इसको क्या पढ़े थे, अधिसमुच्चय। तो S जो है अगर अधिसमुच्चय हो A का तब यह यूनिवर्सल सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसमें यहाँ नहीं है ये, चूंकि इसमें 8 है इसमें कहाँ है, नहीं है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि यह जो है यूनिवर्सल सेट नहीं है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं समष्टीय समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, जब इस पे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब थोड़ा सा चलते हैं, एक चीज़ एक बहुत अच्छा है, एक टॉपिक है जिसका नाम है वेन डायग्राम, वेन आरेख। देखिए वेन आरेख, वेन डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स, वेन आरेख। देखिए वेन आरेख, वेन डायग्राम्स क्या है। तो वेन डायग्राम सबसे पहले यूलर, एक यूलर थे, एक मैथमेटिशियन थे यूलर। उन्होंने कहा कि किसी भी सेट को एक वृत्त के रूप में हम लोग वृत्त में लेंगे किसी भी सेट को, जबकि उसके एलिमेंट को बिंदु वाइज इस तरह से डिनोट करेंगे। यूलर ने कहा कि किसी भी सेट को हम लोग एक बंद आकृति यानी कि वृत्त के रूप में लेंगे और उसके एलिमेंट को हम लोग इस तरह से बिंदु के रूप में, अगर मान लिया जाए कि A बराबर कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं A B C D, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, तब ये तो पहले A सेट हो गया। अब इसके एलिमेंट्स जो हैं उसको बिंदु के रूप में ऐसे शो करेंगे, A B C और D। इस तरह से अगर लिखते हैं तो वो किसने बताया ये चीज़, तो यूलर ने बताया। आप लोग पढ़ेंगे, आगे के क्लास में पढ़ेंगे यूलर के बारे में, आप लोग बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी लेंगे। यूलर महोदय बहुत मैथमेटिक्स में थ्योरी दिए हैं, आप लोग आगे पढ़ेंगे, आगे के क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ जो है कि इस तरह से अगर लिखते हैं, अगर मान लेते हैं कि B बराबर कोई है 1 2 3, तो इसको भी आप एक वृत्त के रूप में पहले लिख लेंगे, सर्कल के रूप में। और सर्कल के रूप में लिखने के बाद ये सब जो इसके एलिमेंट्स को अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो ये आपका हुआ, यानी कि लिखने का तरीका जो बताया वह यूलर बताया।
अब चलते हैं कि वेन आरेख, वेन डायग्राम्स होता क्या है। तो एक वैज्ञानिक थे, अंग्रेज के, ये तर्कशास्त्री थे, अंग्रेज के एक तर्कशास्त्री थे जिनका नाम है वेन जॉन। एक अंग्रेज तर्कशास्त्री थे जिनका नाम है वेन जॉन। वेन जॉन वेन जॉन एक तर्कशास्त्री थे, कहाँ के? अंग्रेज के थे। उनका जन्म हुआ था 1834 ईस्वी में और मृत्यु भी थी 1883 ईस्वी में हुई थी। उन्हीं के नाम पर जो है वेन आरेख रखा गया। तो वेन आरेख होता क्या है, वेन डायग्राम होता क्या है? तो कहा कि जो यूनिवर्सल सेट है, आप लोग अभी पढ़े यूनिवर्सल सेट, तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल सेट को आप एक रेक्टेंगल के रूप में, एक आयत के रूप में ले लें, और जबकि उसके जो सेट हैं उसको किसी भी बंद आकृति में, यानी कि क्लोज्ड मतलब होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि वृत्त ही हो, वह वृत्त के अंदर आपका ये ट्रायंगल भी, त्रिभुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग सर्कल के रूप में लिखते हैं इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सल सेट है, उसको आप एक रेक्टेंगल के रूप में ले लें, एक या आयत के रूप में लिख लें, और जितने उसके सबसेट्स होंगे, जितने भी उनके सबसेट्स होंगे, उनको आप एक बंद आकृति में इस तरह से, देखिए ये इस तरह से सर्कल के रूप में आप इस तरह से अगर लेते हैं, तो ये चीज जो श्रेय जाता है वह किनको जाता है? तो वेन जॉन को जाता है। वेन जॉन के नाम पे ही पड़ा वेन आरेख, जिसको वेन डायग्राम्स कहते हैं। और वे कहाँ के थे? तो अंग्रेज के थे, मतलब समझ ही गए होंगे। और वो कौन थे? तर्कशास्त्री थे। जन्म कब हुआ था? 1834 में। मृत्यु कब हुई थी? 1883 ईस्वी में। तो देखिए कि हम लोग इस पे कैसे अगर कोई सेट को दर्शाना चाहे तो कैसे दर्शाएंगे। जैसे एक हम लोग यूनिवर्सल सेट हम लोग ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3 4 5। एक हम लोग जो है ये यूनिवर्सल सेट लेते हैं। अभी हम जस्ट बोले कि यूनिवर्सल सेट को एस से या बड़ी यू से इस तरह से, या हम बोले किस तरह से, ओम से भी, या आपको बोले एक्साई से भी, आप इस तरह से भी आप जो है यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर सकते हैं। लेकिन ये सब डिफिकल्ट टू राइट, ये सब लिखना कठिन है, इसीलिए हम लोग एस से या यू से सूचित करेंगे, क्योंकि ये जो है कम समय में हम लोग इसको लिख सकते हैं तेजी से। तो देखिए आप लोग का ये हो जाएगा, एक एस है, एक हम लोग ए सेट कंसीडर भी कर लेते हैं, ले लेते हैं। ऐसे बाहर एलिमेंट्स नहीं जाना चाहिए, तो लिख लेते हैं 1 2 5 ले लेते हैं। अब हम लोग चाहते हैं या बी बराबर भी ले लेते हैं, तो ले लेते हैं 4 और 5। सी बराबर भी ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है अगर इसको एक वेन आरेख में लेंगे, कैसे लेंगे? तो सबसे पहले हम लोग कितने यहाँ सेट्स हैं? ए बी सेट 3 सेट्स हैं। तो सबसे पहले 3 हम लोग सर्कल बनाएंगे। वी विल मेक 3 सर्कल। हियर वी सी 3 सर्कल्स। फर्स्ट सर्कल, द नेम ऑफ फर्स्ट सर्कल इज ए, द नेम ऑफ सेकेंड सर्कल इज बी, एंड दिस इज थर्ड सर्कल। और इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? एक आयत से। देखिए ये हो गया आपका सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। अब ए सेट में लिखेंगे, बी सेट में भी, सी सेट में। लेकिन अभी आपको ये नहीं पढ़ाए हैं कि ये किस में कौन आएगा एलिमेंट्स। देखिए ये कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन है, इसमें। तो ये चीज़ आपको अभी हम नहीं पढ़ाए हैं, इसीलिए हम आप लोगों को अभी रंग के नहीं बता सकते हैं कि कौन, यानी कि इसमें कैसे कैसे एलिमेंट्स को लिखेंगे। अभी जस्ट हम पढ़ाएंगे आप लोगों को यूनियन और इंटरसेक्शन, तब इसमें ये चीज़ आप लोगों को सिखाएंगे भरने के लिए कि कैसे जो है इसमें लिखा जाता है। तो सिर्फ आप ये
आपको एक बताए नमूना इस तरह से दिए कि अगर कोई आप लोगों का सार्वत्रिक समुच्चय हो और ये सब कोई अगर सेट हो तो उसको कैसे जो है हम लोग वेन डायग्राम्स में लिखेंगे कैसे, तो वो चीज़ हम आप लोगों को बताएं। तो चलते हैं। तो एक है आप लोगों का यूनियन। अब अगर ये चीज़ यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब चीज़ जब आप सीख जाएंगे तो आप वेन डायग्राम एकदम बना सकते हैं और उस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी बनेगा। एसएससी, बैंक, पीओ, एसएससी में 5 क्वेश्चन रहता है, इसी से रहता है, और बैंक पीओ में 2 क्वेश्चन देता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहले है यूनियन ऑफ 2 सेट्स। देखिए 2 समुच्चय का सम्मिलन, 2 से अधिक भी सेट हो सकता है, लेकिन पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 सेट्स, फिर उसका जनरल जब फॉर्म पढ़ेंगे, जनरल रूप में पढ़ेंगे तो 2 से अधिक भी होगा। तो यानी कि यूनियन ऑफ 2 सेट्स, जिसको कहते हैं 2 समुच्चयों का सम्मिलन। 2 समुच्चयों का सम्मिलन। देखिए बहुत आसान है। देखिए यूनियन ऑफ 2 सेट्स, 2 समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन मतलब होता है मिलना जुलना। मतलब हम लोग यूं ऐसे कहें कि एक ए बराबर सेट लेते हैं, जिसमें पहले ऐसे उदाहरण के द्वारा समझें, फिर हम इसका परिभाषा बताएंगे, फिर इसको हम वेन डायग्राम पे बताएंगे कि वेन डायग्राम पे ये कहाँ है और इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा। तो सबसे पहले ए बराबर ले लेते हैं 1 2 3 5, ये एक सेट ले लेते हैं। एक बी सेट ले लेते हैं 1 3 7 9। तो अब हम लोगों को कहा जाए कि यूनियन इसका क्या होगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, इसको हम लोग यूनियन पढ़ेंगे। ये जो देख रहे हैं इस तरह से, इसको हम लोग पढ़ेंगे यूनियन। इसको हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, यूनियन। इस पूरे को क्या पढ़ेंगे, इट इज रीड एज ए यूनियन बी, ए सम्मिलन बी। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इस दोनों, सम्मिलन मतलब होता है सम्मिलित का, मिला जुला। तो मिला जुला का अर्थ होता है कि ए सेट और बी सेट में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं सबको एक बार मिला के लिख देना। चूंकि हम लोग पढ़े हैं, समुच्चय पढ़े हैं कि सेट जो होता है वो क्या होता है, उसके एलिमेंट्स जो होते हैं वह क्या होता है, डिस्टिंग्विशेबल होते हैं और साथ साथ में डिस्टिंक्ट होते हैं। हम 2 चीज़ पढ़ाए थे आप लोगों को सेट में, कि सेट अगर होगा तो वह डिस्टिंक्ट होना चाहिए उसके एलिमेंट्स, और साथ साथ में डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, अर्थात भिन्न भिन्न भी हो और वह विवेचना लायक भी हो। तो अगर हम लोग इसमें मिला के सभी एलिमेंट्स को अगर लिखेंगे तो वो मेरा क्या कहलाता है, उसका यूनियन कहलाता है। तो जैसे सबसे पहले देखिए 1 1, फिर 2, सबको लिखना है मिला के, कोई भी इसमें छूटना नहीं चाहिए। अगर इसके यहाँ भी हम निमंत्रण दिए भोज खाने का, इसको भी निमंत्रण दिए, तो कुछ ऐसा व्यक्ति होता है जो दोनों घर में कॉमन होता है, इसके यहाँ भी इसके यहाँ भी कुछ ऐसा सरकारी व्यक्ति होता है, तो सबको एक साथ लिखना है। तो 1 2 कितना हो जाएगा, 3 5 7 कितना 9 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग लिखते हैं तो यही होता है आप लोगों का यूनियन, इसी को कहते हैं, यही होता है यूनियन, यानी कि सभी को मिला जुला के लिखना। जैसे एक उदाहरण और देते हैं, लेट ए इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एंड बी इक्वल्स टू जी एच आई जे के। देखिए इसमें कुछ और भी दे दीजिए, ए भी दे दीजिए। तो इसका अगर यूनियन कहा जाए निकालने के लिए, ए यूनियन बी, तो हम लोग कहेंगे देखिए ए मिला, जो मिला लिख दिए। अब तो कुछ नहीं मिल रहा है तो सबको उतार दीजिए, तो बी सी डी ई और फिर कितना जी एच आई जे के। ये टोटल चीज जो हो गया ये हो गया ए यूनियन बी हो गया। तो अगर इसका कोई डेफिनेशन पूछे कि ए यूनियन बी का डेफिनेशन क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी जो है जो आप निकाले, ये सब जो एलिमेंट्स है 2 ही चीज हो सकता है। जैसे आप यहाँ ए यूनियन बी ये सब निकाले, या तो ये सब एलिमेंट सेट ए का हो सकता है, या सेट बी का हो सकता है, या दोनों सेट का ये एलिमेंट्स हो सकता है। कैसे भाई, देखिए यहाँ 1 1 दोनों सेट का एलिमेंट है। हम क्या बोले
या ए का हो सकता है, या बी का हो सकता है, या दोनों का हो सकता है। देखिए यहाँ आपका 5 जो है किसका है, ए सेट का है, बी सेट का नहीं है। देखिए 7 9 किसका है, बी सेट का है, ए सेट का नहीं है। और 1 1 यहाँ मिल रहा है, ये 3 3 मिल रहा है, तो दोनों सेट का है। तो अगर यूनियन की बात करेंगे तो यूनियन में अगर कोई दो सेट है या दो से अधिक भी सेट हो सकता है, तो अभी हम लोग दो सेट की बात कर रहे हैं, तो कहेंगे यूनियन जो होगा वो या तो ए सेट के एलिमेंट होंगे या बी सेट के एलिमेंट होंगे, या दोनों सेट के अगर एलिमेंट होंगे तो वही मेरा होता है ए यूनियन बी होता है। यानी कि ए यूनियन बी अगर उसका कोई मान लेते हैं, ऐसा इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि लेट करते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर मान लेते हैं कि कोई एक एक्स ऐसा एलिमेंट है जो कि संबंधित है ए यूनियन बी से, तो हम लोग कहेंगे इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि x या तो a सेट का एलिमेंट होगा या x b सेट का एलिमेंट होगा, या x जो है दोनों सेट का एलिमेंट होगा। यानी कि x जो है वह a सेट का हो सकता है एलिमेंट, x इज एलिमेंट ऑफ a, और x इज एलिमेंट ऑफ b, या x में बी एलिमेंट ऑफ सेट a एंड b, यानी कि बोथ सेट्स। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ये हुआ मैथमेटिकल, इसको इस तरह से लिखेंगे। यानी कि x अगर जैसे यहाँ 1 जो है, 2 जो है, 3 जो है, 5 7 9 ये सब किसका एलिमेंट्स है, ये यूनियन बी का। तो हम एक के बारे में कहेंगे, अगर एक जो है ए यूनियन बी से संबंधित है, कहेंगे इफ एंड ओनली इफ 1 जो है 1 बिलोंग्स टू ए, या कहेंगे 1 बिलोंग्स टू बी। या तो 1 सेट ए का सदस्य है, या 1 जो है सेट बी का सदस्य है, या 1 ए और बी दोनों का। तो इसको कैसे सिर्फ ऐसे लिखा जाता है, तो आप देख लीजिए यह 1 किसका है, देखिए ए का है, ये 1 बी में भी है, लिख दिए। इस तरह से हम लोग इसका होगा मैथमेटिकल। अगर इसका वेन डायग्राम कैसा होगा, वेन आरेख इसका कैसा होगा, कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए जैसे ये हम लोग सबसे पहले दो हम लोग सर्कल बनाए, चूंकि सेट को जो है लिखना है, और हम लोग अभी जस्ट देखे यूनिवर्सल सेट को, सार्वत्रिक समुच्चय को हम लोग एक किस में ले लिए, तो एक रेक्टेंगल आयत में ले लिए, और इस जगह नाम उसका एस लिख दिए। यह जो है आप लोगों का यूनिवर्सल सेट है, एस लिख दिए। इस सेट का नाम ए दे दिए, इस सेट का नाम बी दे दिए। अब हम लोगों को यूनियन मतलब सम्मिलन, सबको सम्मिलित करना, एकत्रित कर देना सबको एक। देखिए ये हो गया इसका ए यूनियन बी। देखिए यही आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। इसी को हम लोग कहेंगे ए यूनियन बी। या ऐसा भी फिगर हो सकता है, अगर ये फिगर है तो ठीक, या आपका कभी कभी ऐसा भी फिगर हो सकता है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, कुछ फिगर ऐसा भी हो सकता है इस तरह से, जैसे ये ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा भी हो सकता है। देखिए ये भी एक सर्कल है, और सर्कल के भी अंदर एक सर्कल है। देखिए ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ये एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर भी एक सर्कल है, और फिर यह एक आयत हो गया। अगर ये आयत है तो आप लोग समझते ही हैं, ये आयत हम लोग किसको सूचित करते हैं, ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, और ये ए हो गया, इसको मान लेते हैं बी। अब ये फिगर कब बनेगा, अगर इस तरह से अगर हम फिगर बनाएंगे तो ये फिगर कब बनेगा, ये फिगर तब बनेगा जब ए इज सबसेट ऑफ बी होगा। यानी कि अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो जाएगा तब इस तरह से इसका फिगर बनेगा। कैसे भाई, अगर एक हम उदाहरण दे करके आप लोगों को बताते हैं, तब ये फिगर आप लोगों को बताएंगे। देखिए
जैसे मान लेते हैं हम एक सेट लेते हैं ए बराबर 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग एस बराबर ले लेते हैं 1 2 3 और सब भी ले लेते हैं। चलिए इसको नहीं ऐसे रहने दीजिए। आप लोग यहाँ देखते हैं, अगर हम लोग ऐसा करें, देखिए ए के टोटल जितने भी ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, वो 1 2 3 इसमें भी है, तो ए जो है सबसेट बी है, ए सबसेट बी है, और साथ साथ में इसका यूनियन अगर निकालेंगे तो यूनियन ए यूनियन बी करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 सब हो जाएगा, 1 से 3 तक यहाँ, फिर 4 5 6, ये किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर। क्योंकि ये टोटल आप क्या माने हैं, बी माने हैं, तो ए यूनियन बी कितना हो गया, बी हो गया। अब इसका वेन आरेख अगर आप खींचेंगे तो कैसा होगा, देखिए हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ये आपका एक आयत हो गया, ये हो गया सेट ए हो गया, और इसमें एलिमेंट्स क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ हो गया बी। अब बी में फिर क्या हो जाएगा, 4 5 6, 4 5 और कितना 6, इस तरह से लिख दीजिए। तो ये टोटल आपका क्या हो गया, तो इसका ये यूनियन, तो यूनियन ये टोटल आ जाएगा, तो ये भी हो गया यूनियन, ये हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया। तो आप इस तरह से अगर लिखते हैं तो ये मेरा यूनियन होता है। तो यूनियन आप लोग सीख गए होंगे, आराम से सीख गए होंगे कि यूनियन में क्या होता है। तो हम लोग आराम से कह सकते हैं कि अगर x कोई a यूनियन b से संबंधित है तो कहेंगे कि x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू b कहेंगे। लेकिन इसी में ऐसा हो कि अगर कोई अवयव जो है अगर वह a यूनियन b से संबंधित नहीं हो, यानी कि अगर ऐसा हो, हम नोट में ये कहें कि इफ x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b, x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b, तो हम लोग तब क्या कहेंगे, कहेंगे इफ एंड ओनली इफ x अगर a यूनियन b से संबंधित नहीं है तो x जो है a का भी, x जो है एक मतलब a का भी सदस्य नहीं होगा और x जो है वह b का भी सदस्य नहीं होगा। कहेंगे x डजंट बिलोंग टू a, x डजंट बिलोंग टू a एंड कहेंगे, यहाँ देखिए और होगा, जब नॉट यहाँ लगा देंगे, बिलोंग्स टू अगर नहीं होगा तो यहाँ एंड हो जाएगा। कहेंगे x न तो a का सदस्य है और x न तो किसका है, b का सदस्य, ऐसे करके लिखेंगे। ये हो गया x इस तरह से, तो बिल्कुल आसान है। अब इसी तरह से आप लोगों को पहले हम इंटरसेक्शन बताते हैं। ये तो यूनियन हो गया दो सेट का। अब इसी तरह से इंटरसेक्शन, फिर हम लोग चलेंगे इसका जो है जनरल फॉर्म चलेंगे कि जनरल फॉर्म यूनियन का क्या होता है, इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन का जो है कैसे हम लोग जनरल फॉर्म निकालेंगे, बहुत सारे सेट्स अगर हों तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक चीज़, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, या दो से अधिक भी हो सकता है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है। इंटरसेक्शन मतलब होता है सर्वनिष्ठ, जिसको आप कॉमन कहते हैं, मतलब जो मिलता जुलता है। कॉमन मतलब जो इसमें भी हो उसमें भी हो। जैसे मान लेते हैं कि a बराबर कोई एक सेट लेते हैं, उसमें ये एलिमेंट्स हो गया, सेट a में ये सब एलिमेंट्स हैं। एक b सेट की लेते हैं एंड b इक्वल्स टू ADFG। तो अब उसके इंटरसेक्शन को इस तरह से डिनोट करेंगे, ए इस तरह से अगर लिखेंगे तो यही वो आपका इंटरसेक्शन। अगर ऐसे लिखेंगे तब तो ये यूनियन हो जाएगा, इसी को उल्टा देंगे इस तरह से, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इट इज रीड एज ए इंटरसेक्शन बी। और ये होता क्या है, तो जो दोनों में मिलेगा, इस दोनों में क्या क्या मिल रहा है,
तो ए मिला, डी मिला, और तो कुछ मिला नहीं, तो जो मिला उसको हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ ए और क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर हम लोग इसको वेन आरेख में लिखेंगे, वेन डायग्राम में सजाएंगे, तो कैसे सजाएंगे, देखिए एक ये हो गया, एक आप लोगों का ये हो गया। अब इस दोनों में जो मिलेगा ये एस हो गया, ये ए हो गया, ये बी सेट हो गया। तो इतना सा जो आप देखते हैं यही हुआ आपका इंटरसेक्शन, जो दोनों में मिला। ये सेट ये ए है, ये सेट बी है, इतना सा जो भाग आप देखते हैं वह दोनों का है। सेट ए का भी हिस्सा है, इसमें सेट बी का भी हिस्सा है। ये सरकारी भाग हो गया, दोनों का हो गया, ये दोनों का हिस्सा हो गया। तो ए डी जो है इसी में आ जाएगा, तो आपका ए हो गया और आपका क्या हो गया, डी हो गया। तो यही हुआ इंटरसेक्शन, जो दोनों में होगा। जैसे हम इसको मान लेते हैं कि थोड़ा सा जो है इसको अगर मैथमेटिकल या एक और उदाहरण दें तब इसको मैथमेटिकली लिखेंगे। देखिए आराम से लिख सकते हैं। मान लेते हैं a बराबर 1 2 3 4 5 एंड b इक्वल्स टू 2 4 5। अगर इसका इंटरसेक्शन कहा जाए तो इंटरसेक्शन मतलब होता है जो सर्वनिष्ठ, जो दोनों में मिलता है, कॉमन जो आता है, वैसा अवयव जो दोनों सेट में हो, सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो। अगर इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, 2 2 मिल रहा है तो 2 लिखेंगे, और फिर 4 4 मिल रहा है तो 4 लिखेंगे, 5 5 मिल रहा है, जो मिलेगा उसको लिख देंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। अब इसका परिभाषा क्या होगा, तो ये जो है 2 जो है, 4 जो है, 5 जो है, वह किसका अवयव है, ए इंटरसेक्शन बी का। तो अगर हम लोग ये कहेंगे कि इफ अगर 2 जो है ए इंटरसेक्शन बी का क्या है, अगर 2 जो है ए इंटरसेक्शन बी का सदस्य है, तो कहेंगे 2 जो है वह ए से भी संबंधित है, तथा यह 2 जो है वह बी से भी संबंधित है। देखिए 2 जो है वह ए सेट में भी होगा, देखिए है ना, और यह 2 जो है वह बी सेट में भी होगा, एकदम होगा बी सेट में। जैसे कि 4 जो है वह ए इंटरसेक्शन बी का, 4 किसका सदस्य है, एलिमेंट्स है ए इंटरसेक्शन बी का। तो हम लोग कहेंगे यह 4 जो है ए सेट का भी सदस्य है, और कहेंगे एंड यह 4 जो है वह बी सेट का भी सदस्य है, ऐसे कहेंगे। इसी तरह से 5 एंड 5 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है, कहेंगे इफ एंड ओनली इफ कि 5 बिलोंग्स टू ए एंड 5 बिलोंग्स टू बी, एंड कहेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जो इंटरसेक्शन होता है कि वह दोनों सेट का एलिमेंट्स होता है। अगर हम अब इसको मैथमेटिकली लिखें तो अगर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी लिखें तो कहेंगे इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। अगर हम लोग इसमें कहेंगे ये कि अगर x कोई ऐसा एलिमेंट है, जैसे 6 ले लेते हैं, तो 6 जो है इसका सदस्य है, नहीं है। तो इस तरह से अगर कहेंगे कि अगर x जो है डजंट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, तो तब क्या कहेंगे कि अगर x जो है ए इंटरसेक्शन बी से संबंधित नहीं हो तो कहेंगे x न तो ए से, यानी कि x जो है ऐसे कहेंगे x डजंट बिलोंग टू ए, या कहेंगे x डजंट बिलोंग टू बी। यानी कि अगर हम लोग इसमें एंड है, जब नॉट लगाएंगे तो यहाँ और हो जाएगा, और हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग जो है इसका ये क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 सेट का इंटरसेक्शन कुछ नहीं मिले, दोनों सेट अगर मान लिया जाए कि अलग अलग हो, इस तरह से हो। देखिए जैसे
ऐसा भी हो सकता है कि आपका a बराबर मान लेते हैं ये है, और b बराबर मान लेते हैं 5 है, 6 है, 7 है। तो देखिए इसका a इंटरसेक्शन b बराबर कुछ नहीं मिला, तो कुछ नहीं मिला तो हम लोग क्या कहेंगे, फाई कहेंगे। फाई मतलब क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया, इम्पटी सेट हो गया। चूंकि इसमें कुछ मिला ही नहीं तो नहीं मिलेगा तो क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे। तो ऐसे समुच्चय को तब क्या कहेंगे, जब दोनों समुच्चय में कुछ नहीं मिलेगा तो हम लोग ऐसे समुच्चय को कहते हैं, एक होता है डिसज्वाइंट, डिसज्वाइंट सेट्स, जिसको कहते हैं ज्वाइंट बना होता है जुड़ा हुआ, डिसज्वाइंट मतलब जुड़ा हुआ नहीं होकर के, जिसको हम लोग कहेंगे असंयुक्त समुच्चय। क्या कहेंगे, असंयुक्त समुच्चय। तो कोई अगर पूछेगा कि डिसज्वाइंट सेट्स क्या होता है, व्हाट इज डिसज्वाइंट सेट्स, कहेंगे इफ ए, मान लेते हैं या कहेंगे लेट A and B are two sets. If the intersection of both sets is empty, then set A and B is called disjoint sets. बिल्कुल आसान है। हम लोग ऐसे कहेंगे कि अगर A सेट का, मान लेते हैं A इक्वल्स टू एक सेट है, हम लोग यहाँ लिए हुए हैं कि A सेट में ये सब एलिमेंट्स है, बी सेट में ये एलिमेंट्स है, और इसका इंटरसेक्शन कितना निकला, 5 निकला। कुछ निकला नहीं तो 5 लिखेंगे, रिक्त हो जाएगा, रिक्त समुच्चय को 5 से डिनोट करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि इसको ऐसे लिखेंगे वैन आरेख में। देखिए ये बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग, ये इस तरह से आपका ये ए सेट है, ये बी सेट है, और यह सार्वत्रिक समुच्चय है। तो ये अलग है, ये अलग है। अगर कुछ मिलता तब हम लोग लिखते। तो इस तरह के समुच्चय को कहते हैं असंयुक्त समुच्चय कहते हैं, डिसज्वाइंट सेट्स कहते हैं। किसी में किसी तरह का कोई जुड़ाव नहीं है। ये एक अलग सेट है, ये एक अलग सेट है, ये एक अलग सेट है। इसमें एलिमेंट्स क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। अब बी सेट में क्या हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। कहीं कुछ मिला नहीं, इसीलिए आप लोग ऐसे सेट को क्या कहेंगे, डिसज्वाइंट सेट्स कहेंगे। तो आप लोग सबसे पहले पढ़े यूनिवर्सल सेट पढ़े, फिर यूनियन ऑफ सेट्स पढ़े या यूनियन ऑफ टू सेट्स। हम लोग अब पढ़ेंगे इसका जनरल फॉर्म में पढ़ेंगे। तो अब उसके बाद पढ़े हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स पढ़े, डिसज्वाइंट सेट्स पढ़े। अब इससे थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। देखिए एक होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, एक होता है मेरा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का अंतर। कैसे हम लोग समझेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए दिस डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस मतलब होता है अंतर, दो समुच्चयों का अंतर, दो समुच्चयों का अंतर। देखिए दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं लेट ए बराबर 1 2 3 4 है, बी बराबर 1 3 7 9 है, ठीक है। अब ए माइनस बी, ए माइनस बी, यही हुआ दो समुच्चयों का अंतर। अंतर मतलब माइनस, माइनस मतलब घटाव जिसको आप कहते हैं। तो ए माइनस बी जो होगा क्या होगा, तो पहले ए को लिख लेते हैं 1 2 3 4 माइनस बी को लिख लेते हैं 1 3 7 9। अब देखिए सबसे पहले इस दोनों में क्या मिला, तो 1 मिला, 1 मिला, 3 मिला, 3 मिला। इसको अब तो कुछ नहीं मिला, इसको छोड़ने के बाद ए में क्या बचा, चूंकि हम आप ए माइनस बी कर रहे हैं तो ए में क्या बचा मिलने के बाद, तो 2 और 4, यही हुआ ए माइनस बी। इसी को कहा जाता है ए माइनस बी। यानी कि ए माइनस बी का अगर हम लोग मीनिंग ऐसे समझें, इसका अर्थ हुआ ए हो बी नहीं, ओनली, इसको कहेंगे ओनली ए, ओनली ए
बट नॉट बी, मैंने केवल ए हो बी नहीं, केवल यह जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं 2 और 4 यह ए सेट का एलिमेंट्स होगा, बी सेट में नहीं हो सकता। तो यही हुआ केवल ए माइनस बी का अर्थ हुआ केवल ए, बी नहीं, बट नॉट बी। तो यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं ए माइनस बी। अगर कोई पूछेगा कि बी माइनस ए क्या होगा, तो बी माइनस ए, तो पहले देखिए जो मिला, फिर बी में क्या बचा 7 और 9, तो 7 और क्या हो जाएगा 9, इसी को कहेंगे बी माइनस ए। तो इसको कहेंगे कि ओनली बी बट नॉट ए, केवल बी, ए नहीं। अगर इसका वेन आरेख अगर देखें तो कैसा होगा वेन आरेख, ये देखें वेन आरेख कैसा होगा। तो देखिए आपका वेन आरेख, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, ये ए सेट, ये बी सेट, ये एस हो गया। तो इतनों सा जो आप भाग देखते हैं, ये भाग जो देखते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ए माइनस बी। ये पूरा ए है, ये पूरा ए है, लेकिन ये जो रंगा हुआ जो आप भाग देखते हैं, ये केवल ए का भाग है, इसमें बी का हिस्सा नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं ए माइनस बी कहते हैं। ये क्या है, इतना सा भाग ए माइनस बी है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो ये जो आप देख रहे हैं, ये केवल बी का हिस्सा है, इसमें ए का हिस्सा नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे बी माइनस ए कहेंगे। ये केवल बी है और ये केवल ए है, ये सबको मिला देंगे तो यूनियन हो जाएगा। ये जो खाली जो आप बीच में देख रहे हैं, ये अगर पूछेंगे तो ये क्या है, तो ये दोनों का भाग है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ये आपका ए माइनस बी हो गया, ये आपका ये जो देख रहे हैं बिंदा बिंदा, ये क्या है बी माइनस ए है, इसको केवल बी कहेंगे, इसको केवल ए कहेंगे, इसको जो ये जो देख रहे हैं ये ए और बी कहेंगे, और सबको अगर मिला देंगे तो वो यूनियन हो जाएगा। तो यही है आपका दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। आप लोग देख लिए। इसका अब मैथमेटिकल जो है, ये तो हम लोग वेन डायग्राम पे देखें। अब इसको कैसे लिखा जाता है, देखिए अगर a माइनस बी को लिखने का क्या तरीका है, तो ऐसे हम लोग कहेंगे, इस तरह से कहेंगे कि अगर a माइनस बी है, तो अगर a माइनस बी है तो कहेंगे अगर x कोई एक ऐसा अवयव है जो a माइनस बी से है, तो वह x नजदीक वाले का होगा और दूर वाले का नहीं होगा। यानी कि x जो नजदीक है सेट, उसका वह एलिमेंट होगा, उसका वह अवयव होगा, और जो दूर है उसका वह अवयव नहीं होगा। तो a माइनस बी में नजदीक कौन है, a, तो यह x जो है किससे संबंधित होगा, a से होगा, लेकिन दूर वाले से संबंधित नहीं होगा। तो कहेंगे कि x बिलोंग्स टू a, x a से संबंधित होगा, एंड x डजंट बिलोंग टू b, यानी कि x जो है नजदीक वाले का अवयव है, x जो है अवयव है किसका, तो नजदीक वाले का, तो नजदीक a है, तो a का यह अवयव होगा, एंड दूर वाले का नहीं है, तो कहेंगे x डज नॉट बिलोंग टू b, x डजंट बिलोंग टू b। इसी तरह से अगर हमको पूछे x b माइनस ए, तो क्या होगा, कहेंगे यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ। अब ये नजदीक है, जो नजदीक है उसका अवयव होगा और दूर वाले का अवयव यह नहीं होगा, तो कहेंगे कि x जो है वह b सेट का एलिमेंट होगा, एंड x जो है वह a सेट का एलिमेंट नहीं होगा। इस तरह से तो काट देंगे हम लोग, नहीं होगा तो काटना पड़ेगा, x डजंट बिलोंग टू a। इस तरह से हम लोग इसका होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये होता है। तो आप लोग आज यहीं तक रहने दें, आप लोग प्रयास करेंगे, फिर हम लोग इस पे चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेंगे कि कंप्लीमेंट्री सेट क्या होता है, फिर कंप्लीमेंट्री सेट, फिर और सब है वगैरह वगैरह। तब इसका थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी भरा हुआ है इसमें, हम लोग चलेंगे। आप लोग जो है पूरा एक बार देख लेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करके देखेंगे प्रत्येक स्टेप पे,
और आगे बढ़ते चलेंगे। आज यहीं तक रहेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे।